हिमाचल प्रदेश जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में जाना जाता है, तो वहीं इस सुंदरता को देखने के लिए देश दुनिया से सैलानी भी यहां पर आते हैं। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर लोग कई ऐसे घरों को भी देखने आते हैं जो कई दशकों से आज भी अपनी भूमि पर खड़े हुए हैं। इस शैली को हिमाचल प्रदेश में काठकुनी शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली से बने मकान भूकंप के अलावा पर्यावरण के संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और सैलानी भी इन घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन काठकुनी शैली के मकान अब काफ़ी कम हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ना तो इसके जानकार रहे और ना ही अब पर्यावरण के प्रति लोगों की वो पुरानी सोच रही। ऐसे में शिमला के रहने वाले राहुल भूषण इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काठकुनी शैली के मकानों को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी नगर में राहुल भूषण काठकुनी शैली के मकान को दोबारा से पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है राहुल भूषण और इनसे बातचीत में पूछते हैं कि आखिर आधुनिक विचारों को छोड़कर ये क्यों पुरानी शैली पर काम कर रहे हैं। जी राहुल भूषण जी, आप जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पहाड़ों की ओर ये काठकुनी शैली को दोबारा से जीवन दे रहे हैं, तो आखिर क्या आपकी इसमें विचारधारा रही और आखिर आपने क्यों इसी लाइन को ही चुना? देखिए, मैं जब आर्किटेक्चर पढ़ के निकला था एनआईटी हमीरपुर से, तो मेरे लिए यही सबसे मेन था कि कुछ ऐसा चीज़ की जाए जो, क्योंकि हमारा जो जिस तरह से हम अपनी जगह को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, हमारे गांव डेवलप हो रहे हैं, हमारे शहर डेवलप हो रहे हैं, तो मुझे लगा था कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो और कौन, मतलब एज ए आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट निकला हुआ, तो मुझे बहुत रुचि थी कि हम हमारे यहीं के आर्किटेक्चर को आगे करें। और मेरे को उसमें एक पॉसिबिलिटी भी दिखती थी कि ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, और अगर इसमें हम थोड़ा सा रिसर्च करके कुछ एक इसका सिस्टम क्रिएट करें बनाने के लिए, तो यही चीज़ एक फ्यूचर में आगे जाने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगी। और इसमें ना देखो, सारे पॉइंट्स चेक होते हैं, मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, अर्थक्वेक के लिए भी सही है, लोकल मटेरियल से बनता है, लोकल कारीगरों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो ये सब बढ़िया टिक हो रहे थे सारे इसके वो पोटेंशियल। तो मेरे को लगा कि अब इसमें हमारा काम बस यही था कि इसको अच्छे से समझो, इसकी जो कमियां हैं या जो हमको लगता है कि डाउट जो हमारे मन में आ गए थे, उनको दूर करने के लिए हम उस पर शोध करें, उस पर रिसर्च करें और ऐसे नए सिस्टम बनाएं जिससे कि इसको पुनर्जीवित या फिर इसको आगे चलाने के लिए हमें हेल्प मिले। तो ये वही एक मेन एम था देखा जाए। काठकुनी शैली की अगर बात करें तो पुराने समय में तो इसी तरह के मकान बनते थे, लेकिन आज जो शहर देखे, ग्रामीण देखे, वो सब कंक्रीट में बदलते जा रहे हैं। क्या कारण आप इसका मानते हैं कि लोग अपनी पुरानी शैली को भूल गए? जी, देखिए, इसका कारण ना बहुत ही हमारे एक तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली तो हमने एकदम से कच्चा पक्का मकान में सोच लिया कि पुराने घर सारे ही कच्चे हैं, तो हमने अपने बिना किसी सोच समझ के हमारे को, और फिर हमारे को सीमेंट सस्ते में मिलना स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रीज़ आ गई, स्टेट बनी, तो उसमें भी हमारे को ये प्रमोट किया गया कि कंक्रीट के घर एक नई, एक अच्छी लाइफ, मतलब गांव को लोगों को गांव में यही लगता था कि पुराने घर मिट्टी वगैरह के, अगर हम नए सीमेंट के घर बनाएंगे तो उनको एक सोशल स्टेटस अपलिफ्ट होगा जैसे कि उनका, तो उस वजह से लोगों के मन में ये आ गया कि कंक्रीट के घर अच्छे हैं। हमने हमारे पुराने वाली चीज़ों को बिल्कुल सोचा ही नहीं कि हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हमने एकदम से नए को, वो भी कॉपी पेस्टेड ही चीज़ है, वो कभी पहाड़ों में तो कंक्रीट का बना भी नहीं था, वो तो कहीं से शहर से, वहाँ के लिए फिर भी ठीक हो सकता है वो, यहाँ पे तो वैसे ही इतना ठंडा इलाका था, यहाँ के लिए तो हमें पत्थर जो गर्मी रोक के रखता है, शाम को रेडिएट करता है, हमें तो ऐसी चीज़ें, मटेरियल अच्छे थे हमारे लिए। तो ये चीज़ हमारा, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो रीज़न रहा कि हमने, और फिर क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ अब 50 साल हो गए हैं, उसमें हमने उस पर काम ही नहीं किया है, तो अब हमारे लिए डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको लगेगा कि ये करना भी मुश्किल है, कारीगर नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, हमारे को 100 उसमें कमियां दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरी साइड से जो टाइलें बेच रहे हैं या सीमेंट बेच रहे हैं, वो तो हमेशा अपना ही करेंगे जो काम, जैसे अब कॉन्ट्रैक्टर जिसको सीमेंट और आरसीसी का काम आता है, वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि आप काटकुनी का घर बनाओ, वो उसकी खामियां आपको दिखाता रहेगा। और जबकि हमारे पास बहुत एग्जांपल्स हैं, नग्गर कैसल है, भीमा काली टेम्पल है, कमरू फोर्ट है, इतने सारे, मतलब अनगिनत हमारे पुराने मंदिर है जो आज तक टिके हुए हैं। हमें पता है कि वो भूकंप रोधी भी थे, वो टाइम भी चलाते थे, लकड़ी सड़ती नहीं है उनकी, तो वो सब एक हमारे दिमाग में डाउट है, बहुत सारे क्रिएट हो गए हुए आज की डेट में। और लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है कि लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगे, उसमें भी अगर आप, जैसे आज की डेट में हम जब घर बना रहे हैं, थोड़े महंगे हैं क्योंकि इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे को उसकी वैल्यू के साथ देखना है, और ओवर द टाइम
आप उसको 20 साल बाद देखोगे तो ना इसमें आपको कम बिजली लगेगी, इसमें कम हीटिंग करनी पड़ेगी, इसमें आपको मतलब ज़्यादा हेल्दी आपके लिए एनवायरनमेंट है। तो ओवर द टाइम ये आपको ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ते हैं अगर आप 20 साल की साइकिल पे देखें इसको। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी वे में कोई पुरानी हमारी कोई पिछड़ी हुई चीज़ है। ये तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन है आज की डेट में, जब हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस देख रहे हैं। हर चीज़ में हम एनवायरनमेंट को वो रख के हर इंडस्ट्री बढ़ रही है, गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, तो घर क्यों ना हमारे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। और ये तो फ्यूचरिस्टिक है ही है, मतलब आने वाले टाइम में यही चीज़ हमारे पास घूम के आएगी। बाहर की कंट्रीज़ में इतना कॉन्क्रीट अब हो गया है कि अब वो लोग अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लकड़ी से घर कैसे बनाएं। हमारे पास तो ऑलरेडी लकड़ी की टेक्निक्स हैं। हमको कल को जाके वर्ल्ड में जाके ये टेक्निक्स प्रमोट करनी चाहिए कि ये हिमालयाज़ की एक हिमाचल की एक ऐसी टेक्निक है जो वर्ल्ड को अच्छी टेक्निक दे सके। मतलब लकड़ी से कैसे आपको भूकंप रोधी घर बनाने, वो हमको आता है। हमको इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहिए, मतलब बहुत प्राउडली। जी, काटकुनी शैली की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार भी इको टूरिज्म की ओर बढ़ावा दे रही है, तो किस तरह से प्रदेश के पर्यटन को बढ़ाने में ये शैली जो है अपना अहम योगदान दे सकती है? बिल्कुल। देखिए, इको टूरिज्म में अब ऐसा ट्रेंड है कि लोग लोकल कल्चर, लोकल खाना, लोकल लाइफस्टाइल, लोकल गांव, ये सब देखने आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अब मनाली में और मान लो शिमला है, ये इन लोगों जगहों पे कम रुकते हैं, लोग आसपास के गाँव में ज़्यादा जाते हैं। तो ये इको टूरिज़्म के लिए इतना अच्छा पोटेंशियल है कि हम हमारे पुराने जो घर जो शायद हम लोगों के अब यूज़ में नहीं आ रहे थे, आप उसको थोड़ा सा ठीक करके भी आप उसको टूरिज़्म में चला सकते हैं। दूसरा, जो भी हमारा इको सेंसिटिव एरिया है, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका खेत था, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वहाँ आप कंक्रीट नहीं भरना चाहते, वहाँ पे अपने पुरानी शैली से लकड़ी पत्थर के मकान बनाओ। कल को अगर आपको पता है कि आप इसको उखाड़ के दूसरी जगह रीयूज़ भी कर सकते हो, एनवायरनमेंट पे कोई नुकसान ही नहीं होगा। वो जगह फिर से या तो फॉरेस्ट बन जाएगी या तो खेत बन जाएगा। अब इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरा, अगर आप कंक्रीट के जो मकान बनाते हैं वो इको सेंसिटिव जोन को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी लेक के साइड पे कोई कंक्रीट का छोटा सा बना दिया घर, बल्कि कभी कभी गवर्नमेंट ही बनाती है, वो लेक ही सूख जाती है सारी की सारी। तो ऐसे बहुत, तो ये बड़े सेंसिटिव जोन्स हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा पोटेंशियल है कि हम हमारे पुराने लकड़ी पत्थर के उनसे बिल्डिंगें बनाएं, कल को उसको मूव भी करना हो तो बहुत इजीली हो जाए। और ये चीज़ पर्यटकों को स्पेशली हमारे कल्चर का इतना अच्छा एक वो दिखाएंगी रूप कि लोग इसके लिए यहाँ हिमाचल आएंगे, इसको देखने के लिए। क्योंकि ये चीज़ आपको कश्मीर में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको असम में नहीं मिलेगी, अरुणाचल में नहीं मिलेगी, वहाँ के पहाड़ों का कुछ अलग होगा। पर आपको हिमाचल का कल्चर देखने को मिले हिमाचल में, वही खींच के लाएगा। आई थिंक मेन इको टूरिज़्म का बेस वही है, कल्चर। तो कल्चर प्रमोट होना बहुत ज़रूरी है। जी, अगर बात करें काटकुनी शैली के मकानों की, क्योंकि इसमें लकड़ी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आग की घटनाएं भी जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है, तो किस तरह से जो है इन्हें बचाया जा सके ताकि लोगों के मकान बचे रह सके? हाँ जी, नहीं बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में वो आग का हमने देखा भी था, टांडी में जो हुआ था। तो उसका देखिए मेन रीज़न क्या है? एक तो लोगों को थोड़ा सा खुद मानना पड़ेगा अपनी गलती, एक कि हम लोग फायर सेफ्टी के कोई नॉर्म फॉलो करते ही नहीं है, चाहे वो कंक्रीट का हो चाहे वो लकड़ी पत्थर का हो। हमारे को फायर सेफ्टी के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट का एक टैंक ज़रूरी होता है जो हमेशा फायर के लिए रेडी रहे, वो गांव-गांव में पंचायत बेसिस पे या वार्ड एरिया में वो होना चाहिए फैसिलिटी, नंबर 1। नंबर 2 है कि हम जब कोई भी नया मकान बनाते हैं तो गाइडलाइन में बोला हुआ है कि आप स्प्रिंकलर रखो, आप फायर के लिए एक एग्ज़िट रखते हो जो कि डायरेक्ट एग्ज़िट हो, घर से बाहर जान का खतरा ना हो, निकलने का टाइम मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम खुद ही, शायद हमारी लोगों की कमी है कि हम अपने नए घर में कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो लगाते नहीं हैं वो चीज़ें। वो हमारे को ज़रूरी है लगाना, वो काटकुनी के घरों में और लकड़ी पत्थर के मकानों में भी लग सकती है। तो हम जो भी नए डिज़ाइन करते हैं, फायर सेफ्टी हम बोलते ही हैं उसमें, बल्कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, टोटली उसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए और सेफ्टी के लिए। दूसरा, जो एक हमारा एक विचार है कि भाई लकड़ी के घर जल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप देखो, एक बड़ा सा लॉग होगा, उसमें कभी भी एकदम लकड़ी में आग नहीं लगती है। आग कहाँ से स्टार्ट होती है? जो हम उसमें भर भर के घास स्टोर करते हैं, जब वो इतनी मैसिव लेवल पे जब वो लगेगी। बल्कि कंक्रीट के घरों में कपड़े वगैरह पहले आग पकड़ते हैं, पर्दे, कपड़े, मैट्रेस, जब ये चीज़ें पकड़ती है तो बाद में वो आग फैलती है और फिर आपकी छत का कोलैप्स होने का डर हो जाता है। छत कोलैप्स के लिए आपके पास इंसुलेशन शीट्स आती हैं, इंसुलेशन शीट लगाओ,
थोड़ा सा पैसा वहाँ हल्का सा बढ़ेगा छत का। और दूसरा, आप क्या बोलते हैं, अपने घर में स्प्रिंकलर्स वगैरह लगाओ। तीसरा, घरों को ऐसे साइड पे मत रखो स्टोर बना के, बिल्कुल नहीं तो वो केयर नहीं होगी, किसी को पता नहीं लगेगा, तो आग लगेगी, भड़कती जाएगी, फिर तो एक बार वो बड़ी हो गई, फिर उसको बचाना मुश्किल है, वो कंक्रीट का घर हो चाहे वो लकड़ी पत्थर का हो। और लास्टली आपके पास सॉल्यूशंस वो जो होते हैं ना, पानी की होस पाइप होनी चाहिए और बढ़िया वाटर टैंक होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कभी भी घट सकती है। हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हमारे साथ कभी घटेगी नहीं, पर एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन बाद में फिर रोएं कि भाई अब क्या हो गया, ये कैसा हो गया। तो उससे अच्छा है कि आप अपना पहले प्रोटेक्शन का मेजर रखो, कभी हो गया तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। जी, ये थे राहुल भूषण, जो हिमालय की पुरानी काटकुनी शैली को बचाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी इस शैली की ओर ध्यान दे, ताकि हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से इको टूरिज्म के साथ जोड़ा जा सके। ईटीवी भारत के लिए नगर से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।